आजादी से पहले की बात है, जब भारत अपने वजूद को खोजने में संघर्ष कर रहा था। मुगलों के शासन के बाद अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया था। देश के बहुत से क्रांतिकारियों की शहादत के बाद 1947 को भारत एक आजाद देश बनने जा रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने जोधपुर और जैसलमेर के राजा के साथ एक मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से जुड़ने का प्रस्ताव दिया और एक कोरे कागज पर दस्तखत करके जोधपुर के राजा को दे दिया। पर राजा ने सोचने का वक्त मांगा और जिन्ना ने वो कागज छीन लिया। अगर पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने वो कागज छीन ना लिया होता तो क्या होता? आज जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, उसका चेहरा कुछ ऐसा हो सकता था। एक तरफ तो हम ये सोचते आ रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत को एक सूत्र में बांध दिया था, लेकिन 565 अलग अलग देशों की बात कहां से आई? दरअसल जिस ब्रिटिश इंडिया की हम बात कर रहे हैं, उसमें छोटे बड़े मिलाकर 565 रजवाड़े थे। इन रियासतों पर अंग्रेजों का परोक्ष शासन था। इन राजाओं की अपनी फौज, अपनी पुलिस, अपना कानून और कुछ की तो अपनी करेंसी तक होती थी। इन रजवाड़ों ने ब्रिटेन की गुलामी कबूल कर ली थी, जिसे पैरामाउंसी कहते थे। लेकिन अब जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने कहा कि पैरामाउंसी भी खत्म होगी और सभी रजवाड़े अपना भविष्य चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। अपनी निजी सेना, रजाकार सहित मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से समर्थन पाकर उस्मान अली ने अंग्रेजों के चले जाने के बाद 1947 में भारत सरकार के समक्ष समर्पण करने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों के साथ विशेष गठबंधन की दुहाई देते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हैदराबाद की पूर्ण स्वतंत्रता का अपना मामला रखा। उन्होंने अपनी सत्ता का समर्पण करने की भारत की चेतावनी को अस्वीकार कर दिया। 565 रजवाड़ों को एक बनाने की पशोपेक्ष में उलझे जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने पास बुलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील और राजनीतिज्ञ थे, जिनका 1928 से 1931 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों पर हो रही बहस में विचार था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वाधीनता नहीं, बल्कि ब्रिटिश राष्ट्रकुल के भीतर अधिराज्य का दर्जा प्राप्त करने का होना चाहिए। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने रियासतों के प्रति नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश तथा संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय संघ में उन रियासतों का विलय किया जो स्वयं में संप्रभुता प्राप्त थी। उनका अलग झंडा और अलग शासक था। सरदार पटेल ने आजादी के ठीक पूर्व ही मेनन के साथ मिलकर कई देसी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था। पटेल और मेनन ने देसी राज्यों को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 रियासतें हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर शेष सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छता से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त 1947 तक शेष भारतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हो चुकी थी, जो भारतीय इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब बहुत विरोध हुआ तो वो भागकर पाकिस्तान चला गया और इस प्रकार जूनागढ़ भी भारत में मिला लिया गया। सरदार पटेल के बारे में द मैनचेस्टर गार्जियन अखबार ने लिखा था, एक ही व्यक्ति विद्रोही और राजनीतिज्ञ के रूप में कभी कभी सफल होता है। सरदार पटेल पर यह टिप्पणी बिल्कुल सही बैठती है। गृह मंत्री बनने के बाद भारतीय रियासतों के विलय की जिम्मेदारी उनको ही सौंपी गई थी। उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए 600 छोटी बड़ी रियासतों का भारत में विलय कराया। नीतिगत दृढ़ता के लिए राष्ट्रपिता ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी थी।
सरदार ने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सरकार किसानों से 30% लगान वसूल करती थी। तभी सरदार ने किसान आंदोलन की स्थापना की और सरकार को 30% लगान से घटाकर 6% लगान तय करने पर मजबूर कर दिया। आज जो हिंदुस्तान में हम एक तिरंगे झंडे के नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हिमालय से लेकर के सागर तक जो एक हिंदुस्तान देख रहे हैं, एक तिरंगे झंडे के नीचे हिंदुस्तान देख रहे हैं, उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। वही सरदार साहब ने आजादी के बाद तुरंत अंग्रेजों की सोच को हिंदुस्तान की धरती में दफना दिया, राजे रजवाड़ों को मिला लिया और एक भारत आज हम सब जी रहे हैं।